मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। और अभी की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। दो बड़े लेटर, एक बीएड को कक्षा 1 से 5 से बाहर किया गया और बड़ा लेटर डीएलएड प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे बीपीएससी टीआरई के लिए अभ्यर्थी। एक बड़ा लेटर जारी हुआ है, आपके स्क्रीन पर है। और इसके अलावा एक बड़ा लेटर और जारी हुआ है बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर शिक्षा विभाग की आपत्ति और लग सकती है बड़ी रोक। आपके स्क्रीन पर जो बड़ा लेटर होगा आप देखकर चौंकेंगे। शिक्षा विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई है बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। आप देख सकते हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का ये बड़ा लेटर है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के लगातार अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से हल्कान परेशान हैं। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझ रहे हैं। पर इस बीच में जो बड़ा लेटर जारी हुआ है वो देखकर आप चौंकेंगे। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई है और सीधे लफ्ज़ों में कन्हैया प्रसाद द्वारा जारी लेटर में लिखा है कि आपने शिक्षकों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य में क्यों लगाया और इन कर्मियों को मुक्त करने की बात की जा रही है इस कार्य से। आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर है, आप देख सकते हैं। सचिव बिहार लोक सेवा आयोग कन्हैया प्रसाद, निदेशक भारत प्रशासनिक सेवा से। आप देख सकते हैं विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन 26-23 के आवेदक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में एक कड़ी टिप्पणी की गई है। आप देख सकते हैं आगे लिखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग को जो पता चला है उसके बारे में लिखा है कि ये पता चला है सभी जिलों में शिविर आयोजित कर वैश्यांकित विज्ञापन के आवेदक अभ्यर्थियों से प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। यह भी परिलक्षित हुआ है कि उक्त सत्यापन हेतु शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों, कर्मियों, यहाँ तक कि कुछ जिलों में शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जिसके संबंध में लिखा गया है कि जो कि शिक्षा के लिए हितकारी नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रासंगिक है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 23 नियम 9 के अनुसार नियुक्ति पदाधिकार को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन किए जाने का प्रावधान विहित है। ऐसी स्थिति में उक्त नियम के विपरीत बिना अनुशंसा के सभी जिलों में शिक्षा विभागीय पदाधिकारियों, कर्मियों के माध्यम से प्रमाण पत्रों का सत्यापन का कोई औचित्य नहीं है। आप समझ सकते हैं कि औचित्य ही नहीं बताया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग की अनुशंसा के उपरांत उक्त नियमावली के नियम 9 के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार को प्रमाण पत्रों का सत्यापन किए जाने की बाध्यकारी स्थिति है। तदुपरांत ही उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है संभव हो सकेगा। इस प्रकार आयोग द्वारा जिलों के शिक्षा विभाग कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन में लगाए जाने से यह अनावश्यक श्रम का दुरुपयोग हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि दोनों में तालमेल ही नहीं है। बीपीएससी कुछ और कह रही है और शिक्षा विभाग कुछ और कह रहा है। ऐसे में जो आम बेरोजगार अभ्यर्थी है, ये दो पार्टों के बीच में साबुत बचा ना कोई, यह क्या स्थिति उत्पन्न किया जा रहा है सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा आम अभ्यर्थियों को क्यों बेमौत मारा जा रहा है। और आगे की लाइन सुनकर तो आप चौंकेंगे। शिक्षा विभाग कह रहा है कि प्रतीत होता है कि आयोग अपने कार्यालय स्तर पर प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना चाहे तो इस मामले में वह स्वतंत्र है। मतलब कि अब बीपीएससी को कहा जा रहा है कि वो अपने कार्यालय में इसको कराए, बाहर इस तरह से ना कराए। तो ये दोनों में, ना बीपीएससी में और ना ही शिक्षा विभाग में कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा। आगे लिखा है कि वर्णित स्थिति में निर्देशानुसार अनुरोध है कि सभी जिलों के शिक्षा विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों को नियमावली 23 के विहित नियम के विपरीत प्रमाण पत्रों के सत्यापन में लगाए जाने की स्थिति को देखते हुए अविलंब उन सभी पदाधिकारियों, कर्मियों को मुक्त करते हुए इसकी सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग में और बीपीएससी में खुद का तालमेल नहीं है। और पिस कौन रहा है? आम बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नौटंकी। अरे जब एसटीईटी 2019 सभी उत्तीर्ण है, सभी को सीधे नियुक्ति देनी है, तो झूठी बीपीएससी परीक्षा और अब बीपीएससी और शिक्षा विभाग में आपसी मतभेद, ये क्या माजरा है? इस सबको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आम बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों को ढोल बना दिया गया है। एक तरफ से शिक्षा विभाग बजा रही है, दूसरे तरफ से बीपीएससी, और शिक्षक बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी मरता क्या ना करता स्थिति पैदा हो रही है। आपके स्क्रीन पर जो बड़ी खबर है और जो बड़ा लेटर है देखकर आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आम बेरोजगार अभ्यर्थियों को मारने की साजिश है। इस गर्मी के मौसम में, भीषण गर्मी में, बिना खाना पानी के दिन भर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से कई अभ्यर्थियों के फ़ोन कॉल आए कि सर हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
लेट से शुरू हुआ और हम रात के 8 बजे 9 बजे तक घर नहीं पहुंच पाए। और अब क्या मजाक है। और इसी के साथ एक बड़ा लेटर और जारी हुआ है। ये लेटर आप देख सकते हैं, बीपीएससी ने साफ तौर पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए हाथ खड़े कर दिए। ये तो सभी जान रहे थे कि ऐसा होगा, पर परीक्षा से पहले ही ऐसा कर देते तो इस बरसात के मौसम में भीषण गर्मी और भीषण बरसात के बीच अभ्यर्थी बीमार हुए हैं, अपने ज़िले से 100 किलोमीटर दूर जाकर के परीक्षा दी है। उस कठिन हालात में इस परीक्षा को देने के बाद अब ये नौटंकी नज़र आ रही है। क्या करेगा विभाग समझ नहीं आता, पर बेरोजगार अभ्यर्थी सब देख रहे हैं और इस नौटंकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी तैयार हैं, क्योंकि ये सब्र का इम्तिहान है। बेरोजगार अभ्यर्थियों को कहा गया कि तुम परीक्षा दो, परीक्षा के लिए अभ्यर्थी तैयार हो गए। अब नई नई नौटंकी हो रही है, परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नौटंकी। और अब ये लेटर जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थी दिनांक 9/9/2023 से 11/9/2023 तक आयोग के वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके उपरोक्त डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड संबंधित प्रमाण पत्र अन्य को अपलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है एवं डीएलएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं तो डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। आप समझ सकते हैं कि ये परीक्षा से पहले भी बंद हो सकता था, पर आम बेरोजगार अभ्यर्थियों को अपने घर से 100 किलोमीटर दूर भेज करके आप समझ सकते हैं कि एक बेरोजगार अभ्यर्थी 10-10 हज़ार रुपये खर्च करके परीक्षा देने गए थे। क्या इसी नौटंकी के लिए गए थे? पहले ही इस पर क्या रोक नहीं लगनी चाहिए थी? पर आम अभ्यर्थियों की हालत को और खस्ता किया जा रहा है। बेरोजगारी के आलम में आटा गीला हो रहा है, तो इसके जिम्मेवारी आप किसको देंगे? क्या सरकार को देंगे या विभाग को देंगे या बीपीएससी को देंगे? ये उच्च अधिकारियों की नौटंकी में कहीं न कहीं पिस रहा है बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी। आगे 7 तारीख के जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम है उनको स्थगित किया गया है चहलुम को लेकर, आप देख सकते हैं। पर अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह शिक्षा विभाग का लेटर आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब स्थगित होगा और आगे बीपीएससी कोई नया लेटर जारी करेगी। पर आगे इन सब नौटंकियों के बीच तो हम और आप पिस रहे हैं। देखना यह है कि आगे क्या नए लेटर आपको देखने को मिलेंगे, क्या नए आगे कारनामे होंगे। पर वर्तमान में जो लेटर आपके स्क्रीन पर है, चहलुम की छुट्टी और 2 बड़े लेटर आपने देखे। एक तो शिक्षा विभाग का लेटर बीपीएससी को कि बंद कीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और दूसरा बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए लगता है लेटर जारी हुआ है कि अब बीएड हैं और डीएलएड भी हैं तो डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड किया जाए। देखना यह है कि आगे इन सब नौटंकियों के बीच क्या निकल कर आता है। बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।